मानवीय मूल्यों को समझना और उनके साथ खड़ा होना ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। व्यवस्थाएं बनाना जरूरी होता है, पर समय के बदलाव के साथ उसमें परिवर्तन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो व्यवस्थाएं दूषित हो जाती हैं। हम सभी को मालूम है कि समय खुद में एक बहुत बड़ा वेरिएबल है जो कि हमेशा बदलता रहता है, और सिर्फ समय ही नहीं बदलता, वो अपने साथ प्रकृति की सभी चीज़ों को भी बदल देता है, सभी कारकों और घटकों को भी बदल देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंसान खुद है। उदाहरण के तौर पर कभी इंसानों की पूँछ हुआ करती थी, आज नहीं है। कभी इंसान नंगे ही घूमता था, आज कपड़े पहनता है। कभी वो पैदल ही चलता था, आज वो हवाई जहाज़ में उड़ता है। इसी प्रकार पृथ्वी भी बदलती है, ये प्रकृति भी बदलती है, चांद तारे और ब्रह्मांड भी बदल रहा है। और जो चीज़ें समय के साथ नहीं बदलती या जड़त्व कर दी जाती हैं, वो पहले दूषित हो जाती हैं, फिर क्षीण हो जाती हैं और अंत में ख़त्म हो जाती हैं। धर्म को समय की दृष्टि से देखें तो समय के साथ धर्म भी दूषित हो गया है। दूषित होने का पहला कारण तो ये है कि समय के साथ धर्म में कई सारी अशुद्धियाँ भी घुलती गईं। बहुत सारी बुराइयाँ जैसे अंधविश्वास, कर्मकांड और दूषित धारणाएं भी धर्म में जुड़ती चली गईं। ये क्रिया स्वाभाविक भी हो सकती है। अमूमन देखा गया है, जब हम किसी स्वच्छ वस्त्र को भी एक जगह पर रख देते हैं तो समय के साथ साथ धीरे धीरे उस वस्त्र पर अशुद्धियाँ जमती रहती हैं, और एक समय आता है जब वो वस्त्र पूरी तरीके से दूषित हो जाता है। ये स्वाभाविक क्रिया धर्म के साथ भी हुई। आने वाले समय में कई सारे धर्मगुरुओं ने, पंडा पुरोहितों ने, मुल्ला मौलवियों ने, पादरियों ने और धार्मिक व्याख्याकारों ने समाज की दूषित धारणाओं और सामाजिक बुराइयों को भी धर्म के नाम पर प्रचलित कर दिया। धर्म के दूषित होने का दूसरा जो अहम कारण दिखता है, वो है धर्म की जड़त्व प्रकृति। धार्मिक किताबों के माध्यम से धर्म की सामाजिक व्यवस्थाओं को, नियमों को और कायदे कानूनों को जड़त्व कर देना, और आने वाले समय में उसमें सुधार और बदलाव की सारी गुंजाइश को ख़त्म कर देना। और हमें मालूम है कि लिखकर सजोई हुई चीज़ें काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती हैं, जब तक कि कोई मनुष्य उसमें छेड़छाड़ नहीं करता। किताबों में दीमक लग सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, पर उन्हें जैसा का तैसा नवीन किताबों में संरक्षित किया जा सकता है। धार्मिक किताबों के साथ भी यही हुआ। उन्हें जैसे का तैसा नवीन किताबों में संरक्षित कर दिया गया, पर समय के बदलाव के साथ उन धार्मिक किताबों और धर्मशास्त्रों में कोई एमेंडमेंट, कोई सुधार नहीं किया गया। यही कारण है कि सामाजिक व्यवस्थाएं बदलीं, समाज बदला, लोगों की सोच बदली, वातावरण भी चेंज हुआ। कुछ नए सत्य लोगों के सामने आए, पर धर्म अपनी जगह पर स्थिर रहा। धार्मिक व्यवस्थाएं अपनी जगह पर स्थिर रहीं। धर्म के नियम और कायदे कानून भी अपनी जगह पर स्थिर रह गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि धर्म की सामाजिक व्यवस्थाएं, नियम और कायदे कानून, उस समय की लिखी गई धारणाएं आज के समय के हिसाब से, आज के आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से सही नहीं बैठ पाए और दूषित हो गए।
एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम सभी को मालूम है कि मानव जीवन से संबंधित सभी दैनिक गतिविधियों को धर्म में श्लोकों और आयतों के माध्यम से जोड़ा और संकलित किया गया है। यहाँ तक कि मनुष्य के उठने बैठने, खाने पीने, नहाने धोने से लेकर अधिकतर दैनिक गतिविधियों को भी कायदे कानूनों के माध्यम से धर्म ग्रंथों में संरक्षित किया गया है। जाहिर सी बात है, ये सभी चीज़ें उस समय भी होती थी जब हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, पर आधुनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं जिनका अनुमान भी उस समय के लोगों को, उस समय के धर्मगुरुओं को लगाना संभव नहीं था। यही कारण है कि वर्तमान मनुष्य जीवन से संबंधित बहुत सारी गतिविधियों का वर्णन और उनसे जुड़े कायदे कानून भी हमारे धर्म ग्रंथों में देखने को नहीं मिल पाते हैं। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे नियंत्रित करें, टीवी को कैसे चलाएं, मोबाइल को कैसे ऑपरेट करें, हवाई यात्रा में सीट बेल्ट कैसे बांधें, रेल यात्रा में किन बातों का ध्यान रखें। ऐसे लाखों सामाजिक क्रियाकलाप हैं जिनका धर्म में कोई भी उल्लेख नहीं मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि आज से 2000 साल पहले तक वर्तमान की कई सारी गतिविधियों का कोई प्रचलन भी नहीं था। यदि होता तो इन्हें भी धर्म की धार्मिक व्यवस्थाओं और कायदे कानूनों में स्थान मिल चुका होता। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई, जब जाति व्यवस्था की संरचना हुई, उस समय ये व्यवस्थाएं भी सही रही होंगी, क्योंकि उस समय तक हमारे पास कोई सामाजिक रिसर्च नहीं थी, कोई सामाजिक साइंटिफिक दर्शन नहीं था। ऐसे में उस समय के मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने समाज को चलाने के लिए, समाज को गतिमान बनाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई तो उस समय के हिसाब से सही ही रही होगी, पर आधुनिक सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से वही धार्मिक वर्ण व्यवस्थाएं और जाति व्यवस्थाएं आज अत्यंत दूषित, अत्यंत क्रूर और घटिया साबित हो चुकी हैं। तो क्या धर्म से संबंधित सारी चीज़ें दूषित हो चुकी हैं? इसका उत्तर है नहीं। धर्म की व्यवस्थाएं दूषित हुई हैं, धर्म की धारणाएं दूषित हुई हैं, धर्म की अधिकतर आस्थाएं दूषित हो चुकी हैं, पर अभी भी कुछ चीज़ें धर्म में उपस्थित हैं जिन पर आगे भी विचार किया जा सकता है, जैसे कि सामाजिक नैतिक और मानवीय मूल्य। सामाजिक नैतिक और मानवीय मूल्यों पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक नैतिक और मानवीय मूल्य जिनका सीधा संबंध मनुष्य से जुड़ा हुआ होता है और मनुष्य का अस्तित्व अभी भी है, वो पहले भी था, वो सभी धर्मों, सभी देशों, सभी सभ्यताओं में लगभग एक समान है। इसीलिए मनुष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए सामाजिक नैतिक और मानवीय मूल्य भी सभी धर्मों में एक समान हैं। वो सर्वव्यापी हैं, वो यूनिवर्सल हैं, वो लंबे समय तक आकलन करने के बाद में लिखे गए हैं। यही कारण है कि ये अभी तक सुरक्षित हैं, इनका महत्व अभी तक बचा हुआ है और इन पर आगे भी विचार किया जा सकता है। पर धर्म के नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ भी एक दुविधा है। ये धर्म में इतनी गहराई में छुपे होते हैं कि अधिकतर लोग धर्म की उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते और धर्म की बाहरी परतों में उलझ कर रह जाते हैं, जैसे धर्म के अंधविश्वासों, कर्मकांडों, प्रथाओं और फर्जी आस्थाओं में उलझ कर रह जाते हैं। यदि हम धर्म से सामाजिक नैतिक और मानवीय मूल्यों को हटा दें तो किसी भी धर्म का कोई महत्व बचता ही नहीं है। यदि कुछ बचता है तो वो अंधविश्वास है, दुनिया भर के कर्मकांड हैं, फर्जी आस्थाएं हैं,
धर्म के नाम पर प्रचलित की गई दूषित धारणाएं और क्रूर प्रथाएं हैं और 2000 से 4000 साल पहले रची और गढ़ी गई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो कि इतनी पुरानी हैं कि आज के जीवन, आज के समय, आज के समाज, आज के मनुष्य पर किसी भी दृष्टिकोण पर सही नहीं बैठ पाती हैं। फिर उन्हें वर्तमान जीवन का आधार कैसे बनाया जा सकता है? यह देखा जाए तो धर्म से कुछ सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों को लिया जा सकता है, बाकी सब कुछ छोड़ा जा सकता है।